देखो बच्चों, सल्फेट्स की बात करते हैं। सल्फेट्स में क्या है, सल्फेट का क्या होता है फॉर्मूला ग्रुप का, SO4। SO4। अब क्योंकि SO4 आ रहा है तो मतलब इसमें एसिड कौन सा यूज होना चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड में ही क्या आता है, SO4 वाला ग्रुप आता है, H2SO4। तो एसिड तो डिसाइड हो गया कि हमें सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, और बेस कैसे डिसाइड होगा, इट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सॉल्ट, हम कौन सा सॉल्ट बना रहे हैं। जैसे अगर हम लेते हैं Na2SO4, सोडियम सल्फेट अगर लेते हैं तो एसिड कौन सा यूज होगा, H2SO4। बेस कौन सा यूज होना चाहिए बताओ, बेस कौन सा होना चाहिए जल्दी बताओ, सोडियम है, अगेन बेस विल बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस विल बी सोडियम हाइड्रोक्साइड। कुछ इजी लग रहा है ना, अब थोड़ा सा खेल हो गया है, पहले स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, ठीक है। नाउ इफ आई राइट K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, तो एसिड तो यही रहेगा, ठीक है। बेस कौन सा हो जाएगा, बेस कौन सा हो जाएगा, वेरी गुड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि ये जो K2 वाला पार्ट है, पोटेशियम वाला पार्ट है, वो कौन से बेस से आ सकता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से ही आ सकता है, राइट। ओके, और कौन से सॉल्ट हैं सल्फेट के, बहुत सारे हैं, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सारे नहीं करने हमें, जो मेन है इंपॉर्टेंट वाले वो करा देता हूं। जैसे MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, इसमें एसिड तो यही रहेगा, राइट, और बेस कौन सा हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेस हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब ले अगर हम कैल्शियम सल्फेट लें, तो कैल्शियम सल्फेट में एसिड विल बी सेम एंड बेस विल बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों बात समझ में आ रही है। अब क्वेश्चन अगर आता है, हाउ विल यू प्रिपेयर मैग्नीशियम सल्फेट इन लेबोरेटरी, कैसे बनाएंगे, बाय रिएक्टिंग सल्फ्यूरिक एसिड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन लिख देते हैं, ऐसे किसी की भी रिएक्शन लिख सकते हो, ये रिएक्शन लिख देते हैं, ये वाला मैग्नीशियम सल्फेट वाला, हमें मैग्नीशियम सल्फेट चाहिए ना, सॉल्ट चाहिए, न्यूट्रलाइजेशन करेंगे, तो न्यूट्रलाइजेशन के लिए हमने H2SO4 लिया, और इसके साथ बेस कौन सा लिया, MgOH2 लिया, दोनों में रिएक्शन हुई, तो हमें पता है इसमें कोई माथापच्ची वाली बात ही नहीं है, हमें पता है क्या बनना है, MgSO4 बनना है और वाटर बनना है, लिख दो। बैलेंसिंग कर लो अपने आप, ठीक है, राइट। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, कौन सा रह गया, नाइट्रेट हो गया, सल्फेट हो गया, क्लोराइड हो गया, और मेनली कौन सा रह गया, कार्बोनेट रह गया। नेक्स्ट है कार्बोनेट्स। इसका क्या होता है, CO3 ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनेट ग्रुप बोलते हैं। तो ये जो कार्बोनेट्स बनते हैं, ये बनते हैं कार्बनिक एसिड से। तो यहां पर कार्बनिक एसिड का क्या फॉर्मूला है, कार्बनिक एसिड मतलब H2CO3, ये कार्बनिक एसिड का फॉर्मूला। तो एसिड तो डिसाइड हो गया हमारे पास, एसिड तो वही रहेगा, कार्बनिक एसिड H2CO3। अब हमें देखना है बेस कौन सा होगा, ठीक है, अब हमें देखना है बेस कौन सा होगा। अगेन यहां पर वही सॉल्ट ले लेते हैं, एक सोडियम वाला ले लेते हैं, कैल्शियम वाला ले लेते हैं, जैसे Na2CO3 में एसिड कौन सा होगा, कार्बनिक एसिड H2CO3 एंड ऑफ कोर्स बेस विल बी NaOH, ठीक है, बेस विल बी NaOH।
उसी तरह से यहां पर K2CO3 अगर लेते हैं, K2CO3 लेते हैं तो एसिड क्या होगा, अगेन एसिड विल बी सेम एंड बेस विल बी सेम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही होगा क्योंकि हमें पोटेशियम चाहिए। MgCO3 ले लेते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लेते हैं, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस होगा और एसिड होगा कार्बनिक एसिड, ठीक है। तो इस तरह से हम ले सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट में एसिड तो सेम रहेगा और बेस क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आ रही है कहानी, समझ में आ रही है। कार्बोनेट्स हो गया, और देखो ये मेनली तो चार ही होते हैं, कार्बोनेट, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स एंड क्लोराइड्स। मेनली तो ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, एसीटेट भी होता है, ऑक्सलेट भी होता है, फॉस्फेट भी होता है, लेकिन वो उतना डीपली हम उनको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ी सी टेबल में एसीटेट वाले की बना देता हूं, वो कभी कभी, वैसे तो आज तक मेरे ख्याल से नहीं पूछा गया, लेकिन पूछ सकते हैं, क्योंकि एसीटेट वाला जो है ना, हम चैप्टर 4 में भी पढ़ते हैं, सोडियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट, ये कुछ सॉल्ट्स होते हैं जो चैप्टर 4 में हम कार्बन वाले में पढ़ेंगे, तो हो सकता है उससे रिलेटेड कुछ आ जाए, तो वो देख लेते हैं टेबल। एसीटेट ग्रुप, ये एक्चुअली ग्रुप का नाम है, देखो ये ध्यान रखना, रिमेंबर वन थिंग, कार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड, एसीटेट, all these are not the compounds, they are not the complete compounds, ये compounds नहीं है, ये ऐसे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये ग्रुप है। जैसे एसीटेट है, CH3COO, CH3COO, ये एसीटेट ग्रुप है, ग्रुप जो कि अकेला कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, किसी के साथ कंबाइन करके ये कंपाउंड बनाएगा। जैसे ये CO3 है ना, CO3 क्या है, ग्रुप है, एक अनस्टेबल ग्रुप है, ठीक है, आयंस की फॉर्म में, मान लो ये है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन मान लो इसने गेन किया हुआ है, इसके ऊपर चार्ज है, तो किसी के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये अनस्टेबल है, CO3 कंपाउंड नहीं है, ये किसी दूसरे मेटल को ढूंढेगा जिसके साथ ये कंबाइन हो जाए, और कंबाइन होने के बाद ये कंपाउंड बना ले। CO3 ने किसको ढूंढा, सोडियम को ढूंढ लिया, और सोडियम के साथ ये कंबाइन हो गया तो कंपाउंड बन गया सोडियम कार्बोनेट। उसी तरह से जितने भी सॉल्ट्स हैं, सल्फेट है, सल्फेट कोई कंपाउंड नहीं है, SO4, वो एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है, वो किसी और के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा, एक कंपाउंड बना देगा, तब वो कंपाउंड बनाएगा कंबाइन करने के बाद, ठीक है। ये सारे आपस में, ये अपने आप में कोई कंपाउंड्स नहीं है, ये किसी दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम के साथ रिएक्ट करके तब कंपाउंड्स बनाते हैं। अब ये एसिटेट ग्रुप है, CH3COO, CH3COO ऐसे भी बोल सकते हैं। तो दिस इज द एसिटेट ग्रुप, ये भी कैल्शियम के साथ या सोडियम के साथ या पोटेशियम के साथ मिलके क्या बनाएगा, कंपाउंड्स बना देता है, सॉल्ट बना देता है। अच्छा, यहां सॉल्ट में हम एक बात और देख रहे हैं कि सॉल्ट में ज्यादातर मेटल जरूर होते हैं, एक मेटालिक पार्ट होता है और एक नॉन मेटालिक पार्ट होता है, ठीक है। मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, नॉन मेटल के ऊपर एक, अभी मुझे याद आया कि एक सॉल्ट ऐसा होता है, जैसे मान लो अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड, याद रखना, एक सॉल्ट ऐसा होता है अमोनियम क्लोराइड है, इसमें अमोनियम NH4 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और Cl पे नेगेटिव चार्ज होगा। अभी जो NH4 वाला पार्ट है ये मेटल तो है नहीं, लेकिन फिर भी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ये एक एक्सेप्शन है। पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, दैट यू हैव टू गो टू द 9th क्लास कि पॉली एटॉमिक आयंस में किस तरह से चार्ज, नेट चार्ज डेवलप होता है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता वहां से, देन कमेंट्स में लिखो, तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा कि पॉली एटॉमिक आयंस में चार्ज किस तरह से हम डिसाइड करते हैं, किस तरह से चार्ज कैलकुलेट करते हैं, तो वहां से हमें पता चलेगा कि NH4 के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, राइट। लेकिन अभी आया है
तो ये थोड़ा एक्सेप्शन है, क्योंकि हम देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादातर मेटल्स के ऊपर आता है और इसमें तो कोई मेटल है नहीं, ये एक्सेप्शन है। ओके, तो इसको भी याद रखना। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि कोई ऐसा सॉल्ट बताओ जिसमें मेटेलिक पार्ट, इन विच देयर इज नो मेटेलिक पार्ट बट स्टिल देयर इज पॉजिटिव चार्ज, देयर इज पॉजिटिव चार्ज ऑन नॉन मेटेलिक पार्ट एंड नेगेटिव चार्ज ऑन नॉन मेटेलिक पार्ट, मतलब दोनों ही नॉन मेटेलिक पार्ट्स हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज है एक पर नेगेटिव चार्ज है। तो ऐसा सॉल्ट बताओ। तो ऐसा सॉल्ट कौन सा है? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड है। ओके, कैसे बनता है अमोनियम क्लोराइड? सोचो जरा, ये कैसे बनेगा, इसकी फॉर्मेशन कैसे हो सकती है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl एसिड से, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl एसिड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस है, ये एसिड है, एसिड और बेस मिलेंगे तो ये NH4Cl और वाटर बन जाएगा। इस तरह से रिएक्शन होती है। थोड़ा सा मैंने ये एक्स्ट्रा बता दिया। चलो आगे बढ़े। अब यहां पर क्या था भाई, देखो एसीटेट, अगर हमें सोडियम एसीटेट बनाना है, CH3COONA, दिस इज सोडियम एसीटेट, दिस इज सोडियम एसीटेट। ओके, ये कहां से बनता है? देखो ये एसीटेट सॉल्ट कहां से बनेगा? एसिटिक एसिड से बनेगा। एसिटिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। अब ये वाला जो पार्ट है ना CH3COO, ये कहां से आएगा? एसिटिक एसिड से आएगा। ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये जो CH3COO वाला पार्ट है ये यहां से आएगा। नाउ CH3COONA, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट में एसिड कौन सा है? CH3COOH। बेस कौन सा होगा? NaOH। देखो अगर सोडियम सॉल्ट है तो बेस तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ही लेना पड़ेगा ना। ओके, नेक्स्ट अगर हमें कैल्शियम सॉल्ट बनाना है, कैल्शियम सॉल्ट CH3COOCA, एक्चुअली इसका फॉर्मूला ये होता है CH3COO ब्रैकेट में बाहर होल ट्वाइस और फिर Ca, ये होता है कैल्शियम एसीटेट। ये कैसे बनेगा? वेरी इजी, एसिड तो यही रहेगा CH3COOH, ठीक है। बेस कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल बी द बेस। बोलो, बात समझ में आ रही है? कैल्शियम चाहिए ना हमें, कैल्शियम वाला पार्ट कहां से आएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आएगा। और CH3COO वाला पार्ट कहां से आएगा? एसिटिक एसिड से आएगा। इस तरह से यहां पर कुछ सॉल्ट्स हमने बताए और वो किस तरह से बनते हैं, कौन सा एसिड और कौन सा बेस यूज होता है वो मैंने बताया। जैसे मान लो ऐसे भी आ जाता सोडियम सॉल्ट। सोडियम सॉल्ट कौन सा होगा? कुछ एग्जांपल्स दो। सोडियम एसीटेट लिख सकते हैं, सोडियम क्लोराइड लिख सकते हैं, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट। कैल्शियम सॉल्ट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम एसीटेट। पोटेशियम सॉल्ट, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो बच्चों आगे। नाउ अब हम बात करते हैं कि एसिडिक एसिड, न्यूट्रल एसिड और बेसिक, क्या बोल गए हमें, ध्यान कहीं और था। एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। कभी कभी हमारा दिमाग भटक जाता है पढ़ाते पढ़ाते, सबके साथ होता है भाई ऐसा। आप लोगों का तो नॉर्मली क्लासरूम में बैठे हो, कोचिंग में बैठे हो, दिमाग भटकता ही रहता है।
है ना, कभी इधर चला गया दिमाग, कभी उधर, कभी किसी के बारे में सोच रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं, सामने टीचर क्या बोल रहा है कुछ नहीं पता। तो स्टूडेंट के साथ तो नॉर्मली ऐसा होता है, बट कभी कभी टीचर भी पढ़ाते हुए ना थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है। चलो तो हम क्या पढ़ रहे थे? हाँ देखो, जो हम सॉल्ट्स पढ़ते हैं ना, सॉल्ट्स बेसिकली कैसे बनते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन कैसे होता है? एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं तो हो जाता है, सॉल्ट बनता है। अब जो सॉल्ट बनेगा उसकी भी कुछ नेचर होती है। क्या नेचर होती है? इट मे बी एसिडिक सॉल्ट, इट मे बी बेसिक सॉल्ट एंड इट मे बी न्यूट्रल सॉल्ट। नाम से ही पता चल रहा है, एसिडिक सॉल्ट मतलब जिसमें थोड़ा एसिडिक नेचर हो, बेसिक सॉल्ट मतलब जिसमें थोड़ा बेसिक नेचर हो, और न्यूट्रल मतलब जो बिल्कुल न्यूट्रल हो। मतलब कि अगर एसिडिक सॉल्ट हमने मान लो बनाया, एसिडिक सॉल्ट को हमने थोड़े से वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो दैट वाटर बिकम्स लिटिल बिट एसिडिक, और उसमें अगर हम पीएच अगर डालते हैं, पेपर डालते हैं, तो ब्लू लिटमस जो है वो रेड में चेंज हो जाएगा, वो एसिडिक नेचर शो करेगा। उसी तरह से बेसिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट को अगर हम वाटर में डालते हैं तो वो अपना बेसिक नेचर शो करेगा, रेड लिटमस को ब्लू बना देगा। इसी तरह से न्यूट्रल सॉल्ट है, न्यूट्रल को अगर हम डाला पानी में डाला तो उसमें लिटमस में कोई चेंज नहीं आएगा। आई बात समझ में? चलो अब देखो, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूट्रल सॉल्ट्स की। न्यूट्रल सॉल्ट्स की बात करेंगे। न्यूट्रल सॉल्ट कब बनेंगे? पढ़ो ध्यान से क्या लिखा है। इसमें हमने लिखा है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्ट करेंगे तो जो सॉल्ट बनेगा वो दैट विल बी न्यूट्रल। वीक एसिड और वीक बेस को जब रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट बनेगा दैट विल बी न्यूट्रल। कैसे? एग्जांपल ले लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। न्यूट्रल सॉल्ट का मतलब उसमें ना एसिडिक कैरेक्टर है ना बेसिक कैरेक्टर है। इसका मतलब हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और स्ट्रॉन्ग बेस लिया, दोनों आपस में लड़े भिड़े। अमेरिका और रशिया का अगर युद्ध होने लगे तो कोई गारंटी नहीं है कौन जीतेगा, दोनों ही शक्तिशाली देश हैं, कुछ नहीं पता, ठीक है। लेकिन अगर अमेरिका और पाकिस्तान, अमेरिका और भूटान, अमेरिका और नेपाल का युद्ध होने लगे तो कौन जीतेगा भाई, सबको पता है। तो न्यूट्रल रहेगा। अमेरिका और रशिया का हम कह सकते हैं कि जो रिजल्ट रहेगा दोनों को इक्वल नुकसान होगा, न्यूट्रल कह सकते हैं इसको। लेकिन अमेरिका और नेपाल का अगर युद्ध हो जाए तो नेपाल तो दुनिया में से मिट ही जाएगा, खत्म ही हो जाएगा। तो यहां पर जो हम स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल लेते हैं HCl प्लस, स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल लेते हैं NaOH, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा NaCl। ये वाला पार्ट कंबाइन हो जाएगा और OH और H वाला पार्ट कंबाइन हो जाएगा, तो क्या बनेगा NaCl एंड वाटर। हो गई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और NaCl हमें सब पता है कि ये एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है जो हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूट्रल सॉल्ट बना। ये न्यूट्रल होता है NaCl, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, इट इज न्यूट्रल, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे, अगर मान लो हम, अगर हमें KCl बनाना है, KCl, अगर मान लो हम HCl और क्या बोलते हैं HCl और KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगेन क्या बनेगा KCl H2, पोटेशियम क्लोराइड
जो सॉल्ट बनता है दैट इज ऑल्सो अ न्यूट्रल सॉल्ट, और H2 तो बनेगा ही। ये क्या है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की। बोलो समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा एक एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं। अगर वीक एसिड और वीक बेस, मतलब कि नेपाल और भूटान आपस में भिड़ गए तो भी नहीं पता कौन जीतेगा। दोनों सेम लेवल की कंट्रीज है, ठीक है, तो भी नहीं पता कौन जीतेगा। आओ नेपाल और भूटान देख लेते हैं, ये नोट डाउन कर लो। वीक एसिड एंड वीक बेस। अब वीक एसिड कौन सा है? वीक एसिड जो एसिटिक एसिड होता है वो वीक एसिड होता है। CH3COOH प्लस। वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड एसिटिक एसिड। ये क्या है? ये एक वीक एसिड है, ठीक है, और ये एक वीक बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड दिस इज एसिटिक एसिड। क्या है? अब दोनों देखो आपस में दोनों ही कमजोर है, दोनों ही वीक हैं, तो एक दूसरे को अच्छे से खत्म पूरा ही न्यूट्रलाइज कर देंगे एक दूसरे को। तो क्या होगा, क्या बनेगा? CH3COO और NH4 ये आपस में कंबाइन होंगे और HOH ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे। तो CH3COONH4 एंड H2O, ये जो क्या बना, सॉल्ट बना, इसका क्या नाम है? अमोनियम एसीटेट, एंड दिस इज अ वीक, सॉरी दिस इज अ न्यूट्रल सॉल्ट। अमोनियम एसीटेट और ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है, ठीक है बच्चों। तो ये न्यूट्रल सॉल्ट हो गया, ये न्यूट्रल सॉल्ट है। और भी एग्जांपल है, ये हम कर ही चुके हैं। पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट है, पोटेशियम सल्फेट है, ये क्या है सारे? पोटेशियम सल्फेट है, ये क्या है? ये सब न्यूट्रल सॉल्ट है और इनकी फॉर्मेशन हम देख चुके हैं। सोडियम नाइट्रेट, एसिड कौन सा होगा? नाइट्रिक एसिड होगा। बेस कौन सा होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। उसी तरह से K2 है, और भी है दो चार, लेकिन बस इतना 4-5 काफी है। K2SO4 में क्या है? K2SO4 में बेस कौन सा होगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा KOH, और एसिड कौन सा होगा? SO4 आ रहा है इसमें, कौन सा होगा? H2SO4 होगा। तो इस तरह से ये सारे न्यूट्रल हैं, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो ये 4-5 एग्जांपल्स याद रखो न्यूट्रल के, दैट इज एनफ। चलो आगे बढ़ते हैं। एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट में एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, वे वीक बेस होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। ओके, जैसे अमोनियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, मीन्स हमें वीक बेस लेना है। वीक बेस में तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो याद ही रखो। इसका एग्जांपल अगर लें, स्ट्रॉन्ग एसिड हमने लिया HCl, वीक बेस हमने लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दोनों में रिएक्शन हुई तो क्या बनेगा?
एसिडिक सॉल्ट बनेगा, मतलब NH4Cl बनेगा एंड वाटर बनेगा। देखो NH4Cl एक एसिडिक सॉल्ट है जिसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज ज्यादा दिखती हैं। किसकी वजह से? इस HCl की वजह से, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो अपना असर तो दिखाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। ये वीक बेस है, बेचारा कमजोर पड़ गया, तो बेसिक नेचर आएगा बहुत कम आएगा, लेकिन ज्यादा कौन सा नेचर आएगा? ज्यादा आएगा एसिडिक नेचर, ठीक है। अब अगर हमें मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, H2SO4, CuSO4, कॉपर सल्फेट, सॉरी CuOH2, कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर हाइड्रोक्साइड भी एक वीक बेस है, ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड भी एक वीक बेस है। और H2SO4 तो है ही भैया, ये तो सबका बाप है, किंग है तो। तो जो हमारा सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा? CuSO4 एंड वाटर। भाई बैलेंसिंग कर लेना, बार बार बोल रहा हूं, ये रिएक्शन पूरी बैलेंस नहीं है, सिर्फ मैं स्केलेटल रिएक्शन लिख रहा हूं। स्केलेटल मतलब जो अनबैलेंस्ड है, सिर्फ वो लिख रहा हूं, सिर्फ आई हैव टू शो द रिएक्शन। बैलेंसिंग करते रहना। ओके, तो ये सब क्या है? ये है हमारे एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट मींस अगर CuSO4 को अगर हम वाटर में डालेंगे तो थोड़ा सा एसिडिक सॉल्यूशन बन जाएगा, वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा। यहां से मैं एक्सपेरिमेंटली शो कर सकता हूं इसको, ठीक है। और भी होते हैं, बेरियम क्लोराइड होता है, वो भी एसिडिक होता है। जिंक सल्फेट होता है, वो भी एसिडिक होता है। तो जैसे दो तो हमने कर लिए, अमोनियम क्लोराइड है, कॉपर सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है। ये एग्जांपल्स हैं 3, ये सारे एसिडिक सॉल्ट्स हैं, ठीक है। जिंक सल्फेट भी लिख लो, जिंक सल्फेट। 4-5 नाम याद रखो, इससे बाहर नहीं आता एग्जाम में, काफी है इतना। ओके, नेक्स्ट लास्ट है बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट, अब तो थोड़ा बहुत समझ गए होंगे बेसिक सॉल्ट क्या होगा। बेसिक सॉल्ट क्या होगा? जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड होगा। स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। ओके, तो स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड का एक एग्जांपल ले लेते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब NaOH लिया आपने, NaOH, और वीक एसिड ये कार्बनिक एसिड, वीक एसिड होता है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग होता ही है। तो यहां पर जो सॉल्ट बनेगा दैट विल बी सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, और ये जो OH और H ये आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, और वाटर। तो ये क्या है? दिस इज बेसिक सॉल्ट एंड दिस इज वाटर।
तो बेसिक सॉल्ट क्यों बना? क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग था, वीक एसिड था, तो इसलिए जो सॉल्ट बनेगा इट विल हैव बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा अगर इसको हम वाटर में इसका अगर सॉल्यूशन बनाते हैं तो। ओके, तो जो बेसिकली जो कार्बोनेट्स होते हैं ना, कार्बोनेट्स वो बेसिक होते हैं। जितने भी कार्बोनेट्स हैं या जितने भी बाइकार्बोनेट्स हैं, याद रखना मोस्टली कार्बोनेट्स and bicarbonates are basic in nature.